अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम एएच मोबाइल रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। अच्छा जी, आज हमारे पास एक टेक्नो का फ़ोन आया है जिसका मॉडल है टेक्नो स्पार्क 7 प्रो। मसला इसके अंदर ये है कि ये फ़ोन डेड है। फ़ोन ये डेड है और फ़ोन बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है, अभी कोई किसी किस्म का इस पे काम नहीं हुआ। तो आज की जो हम इस पे वीडियो एक बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह, इस वीडियो का एक पर्पज़ है। इस वीडियो का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट होने वाला है, तो हमारी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो ये हम बनाने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह हम इसके अंदर आपको डेड फ़ोन को, कोई भी डेड फ़ोन हो, उसको डायग्नोस करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपने उनको लाजमी चेक करना है जब आपके फ़ोन डेड कंडीशन में आए। तो उसके बारे में बात करेंगे। और मैं स्पेशली थैंक करना चाहूँगा अपने व्यूवर्स का जो हमारी इस वीडियो को देखते हैं, लाइक शेयर करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी यहाँ पे ये करेंगे कि अभी हम बिल्कुल बिगनर हैं इन वीडियोस क्रिएट करने के हवाले से ना, तो कोई कमी पेशी रह जाए, वॉइस का कोई कंटेंट कभी हो जाए तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। बाकी आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। ये वीडियो मैं ख़ास तौर पे अपने टेक्नीशियन भाइयों हज़रात के लिए बनाने लगा हूँ, जिसके अंदर 4 अहम लाइन्स की बात करेंगे जिनको डेड कंडीशन में चेक करना बेहद ज़रूरी है, ख़ास तौर पे टेक्नो इन्फिनिक्स के मॉडल्स के अंदर। इसके ऊपर पूरी डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह और हद मुमकिन कोशिश करेंगे कि इसको आसान से आसान करके हम आपको समझाने की कोशिश करें। तो चले वक्त ज़ाया किए बगैर ये टेक्नो स्पार्क 7 प्रो इसको मैं अभी रख रहा हूँ और आप लोगों से थोड़ी सी वाइट बोर्ड पे हम बातचीत करते हैं। इर्जा हमारे पास आ जाओ। तो अभी हमने मॉडल रख दिया टेबल पे, फ़ोन रख दिया टेबल पे। और आप दोस्तों से इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास कोई डेड फ़ोन आता है तो 4 इंपॉर्टेंट लाइंस कौन कौन सी आप लास्ट में चेक करें। ये इंशाल्लाह इतनी हेल्पफुल लाइंस होने वाली हैं आपके लिए कि आज के दौर में इंशाल्लाह मैं ये दावे से कह सकता हूँ 40 से 50% मोबाइल इन लाइंस के शॉर्ट हो जाने की वजह से ही डेड हो रहे हैं। तो उनके अंदर जो सरफेस लाइन होगी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह और स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश यहाँ पे हम करेंगे। तो टॉपिक है हमारा डेड सेक्शन। डेड सेक्शन की वजह से हमें पता है हम आपके समेत हम भी बहुत परेशान होते हैं और कोशिश यही करते हैं कि डेड सेक्शन के हवाले से कोई भी फ़ोन आए, कंटेंट अच्छा हो और आप दोस्तों से लाजमी उसको शेयर किया जाए। तो आज एक मसला हमने इसका डायग्नोस कर लिया है, लेकिन आप दोस्तों को समझाने के लिए की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास भी अगर फ़ोन आए तो विद इन 5 मिनट, ज़्यादा टाइम लगेगा इंशाल्लाह इन लाइंस को चेक करने में, बस 5 मिनट के अंदर आप इसका फॉल्ट डायग्नोस कर सकते हैं। फिर जो इससे नेक्स्ट जो है थ्योरी है, मतलब प्रैक्टिकल है, जिसे आप सर्च करेंगे, डायग्नोस्टिंग करेंगे, वो इंशाल्लाह इसके अलावा जो भी कोई फ़ोन आएगा हम उसके अंदर आपको बताने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो टॉपिक है जी हमारा डेड सेक्शन। डेड सेक्शन डेड सेक्शन में मॉडल है हमारे पास टेक्नो का स्पार्क 7 प्रो। साइलेंट कर दे फोन को। मॉडल है जी टेक्नो का स्पार्क 7 प्रो। अच्छा जी, डेड फोन को डायग्नोस्टिंग करने के लिए आपको पहले भी हमने बहुत दफ़ा ये बता दिया हुआ है कि उसको हम चेक करेंगे डीसी सप्लाई से, स्मार्ट चार्जर से और भी बहुत सारी चीज़ों से हम चेक करेंगे। लेकिन जो मेन टॉपिक है वक्त ज़ाया किए बगैर हम उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, डेड फोन जब भी आपके पास आए तो आपने सारे फ्रिज डीसी सप्लाई से चेक करना है। डीसी सप्लाई से हमें उसकी रीडिंग का पता चल जाता है कि ये किस एरिया की तरफ हमें बता रही है। फिर स्मार्ट चार्जर से चेक करेंगे। स्मार्ट चार्जर पे भी एम्पेयर कंजप्शन से हम समझ जाते हैं, थोड़ा सा आइडिया हमें हो जाता है कि ये किस तरफ फॉल्ट जाने वाला है। नंबर 3 मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से नंबर 1 पावर सप्लाई, नंबर 2 स्मार्ट चार्जर और नंबर 3 मल्टीमीटर। इन 3 टूल्स की मदद से हम फ़ोन को डायग्नोस हमेशा करते हैं और फिर हम उस जगह पे अटैक करते हैं जहाँ पे हमारा मसला होता है। इसकी रीडिंग से हम चेक कर लेंगे ये एम्पेयर कंजप्शन कितनी कर रहा है, इसकी भी रीडिंग से ये एम्पेयर कंजप्शन कितनी कर रहा है, और मीटर की मदद से हम कूल टेस्ट और हॉट टेस्ट की मदद से हम चेक करते हैं कि इस फ़ोन के अंदर क्या मसला होने वाला है। डीसी सप्लाई की रीडिंग भी दिखाएंगे, स्मार्ट चार्जर भी बताएंगे। 4 इंपॉर्टेंट जो लाइन है जो आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ उनके बारे में बात करते हैं।
तो उनके बारे में जब हम बात करेंगे तो सरफहरिस्त जो हमारे पास लाइन आती है जी, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और भी चले आपको 2 और बता देते हैं, 5 और नंबर 6। नंबर 1 हमेशा वी बैट की सप्लाई भी हम चेक करेंगे, ठीक है जी, जीआर लेंगे। नंबर 2 वीपीएच पे, ठीक हो गया। हाँ, ये 2 तो हो गई, इन 2 पे आप सब करते होंगे, हम भी करते हैं, रेफरेंस तो ये चीजें आती हैं। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन जो है आपने फोन के अंदर VIO 1.8 वाली ये लाइन लाजमी चेक करनी है, ठीक है जी, ये लाइन को आपने लाजमी चेक करना है। इन दोनों पे अगर जीआर की बात की जाए तो 300 से 600 के दरमियान, वीपीएच पे भी हमें 300 से 600 के दरमियान, और फॉरवर्ड वाइज पे 1000 से ऊपर यहाँ ऑयल। इसकी बात करें तो इसका जीआर हमें मिलना चाहिए 300 से 800 के दरमियान, ठीक हो गया जी। फिर इसके बाद लाइन आएगी हमारे पास VIO 2.8 वोल्ट की लाइन। इसके जीआर की बात करें 300 से 800 के दरमियान। अब ये 2 लाइन चेक करने के बाद जो तीसरी लाइन है मोस्ट इंपोर्टेंट, उसका नाम है जी VUSB। ये लाइन जीआर होगा जी 300 से 800 के दरमियान। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है जी VUSB की लाइन। नंबर 1 VIO 1.8, मोस्ट इंपोर्टेंट VUSB, मोस्ट इंपोर्टेंट। इन दोनों को डेड फोन के अंदर आपने लाजमी चेक करना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें एक कैप मिलता है जिसको हम कहते हैं VREF। ये एक कैप होगा, कैपेसिटर होगा, ये पावर आईसी, DC टू DC आईसी, CPU के पास भी ये लगा होगा। ये कैप, इस कैप का काम क्या होता है जी, इस ये रेफरेंस का काम होता है, वोल्टेज रेफरेंस का। अगर किसी वजह से ये कैप ग्राउंड से हट जाए तो भी आपका फोन डेड हो जाएगा जी, ठीक है जी। इसके अलावा ये नहीं कि बस यहीं तक, इससे आगे भी बहुत सारी लाइंस है, लेकिन सरेफहरिस्त आपने वीपीएच पे चेक करना है, वीपीएच पे चेक करना है, VIO 1.8, VIO 2.8, VUSB मोस्ट इंपोर्टेंट, और V रेफरेंस का कैप आपने लाजमी चेक करना है। ये तमाम लाइंस का जीआर आपको बता दिया गया है। अगर इनमें से किसी एक लाइन पे भी जीआर कम हो गया या शॉर्ट हो गई तो आपका फोन डेड कंडीशन में चला जाएगा। तो आज की जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे ऊपर होगी, और इंशाल्लाह हम इन्हीं लाइंस को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, और इसी के अंदर से इंशाल्लाह फॉल्ट हम आपको सप्लाई पे भी चेक करवाएंगे, स्मार्ट चार्जर पे भी चेक करवाएंगे, और मल्टीमीटर से भी चेक करवाएंगे। तो आए चेकिंग करते हैं, टेबल पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे फ़ोन के अंदर क्या मसला है। चले जी, फ़ोन हमारे पास है जी, इस पे चले हम। निशानी भी अगर आप कहते हैं तो वैसे तो हम इंशाल्लाह ट्रस्टेबल ही वीडियो बनाते हैं अपनी। सबसे पहले हम आते हैं नहीं स्मार्ट चार्जर की तरफ। फिर बैटरी स्मार्ट चार्जर पे आएंगे। ये बैटरी हमने कनेक्ट की, इसका जो चार्जिंग जैक है वो भी थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन चेक करते हैं कि ये कनेक्ट होता है नहीं होता। तो आप देख सकते हैं एम्पेयर कंजप्शन जो है इसकी 0.6, 0.5, 0.6, 0.4 और 0.0, ठीक है जी। इसकी 0.7। बैटरी उतार के चेक करते हैं। अगर हमने बैटरी, आप देख सकते हैं बैटरी हमने रिमूव की, रिमूव करने के बाद इसकी ऑटो एम्पेयर कंजप्शन कोई भी नहीं है, तो मतलब इसके अंदर वी बैट और VPH की लाइन में कोई भी शॉर्टेज है, स्मार्ट चार्जर के बकौल नहीं है। तो खैर इसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है DC पावर सप्लाई का। तो एक बूट केबल पकड़ते हैं यहाँ से ये बूट केबल मैंने अटैच की, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे कनेक्ट किया, कोई भी ऑटो एम्पेयर कंजप्शन नहीं है। ये 0.002 जो आप देख रहे हैं ये हमारी बूट केबल की वजह से है। पावर की को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं 157 तक इसकी हाईएस्ट बूटिंग जाती है। फोन नॉर्मल कंडीशन में ऑन होने की कोशिश करता है, लेकिन 154, 153, 157 पे वापस आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। चलो जी, यानी कि स्मार्ट चार्जर के नज़दीक 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। तो अब बोर्ड जो कि पैक है, आप देख सकते हैं बोर्ड हमारा बिल्कुल पैक है।
इसकी शील्ड उतारते हैं, तो शील्ड उतार के आपको जो लाइनें हमने बताई हैं वो लाइनों को चेक करते हैं कि क्या हमारा मसला उन लाइन में से किसी एक के ऊपर से निकलता है या नहीं निकलता। तो हमारे साथ आ जाए, ऊपर आ जाओ। अच्छा जी, फ़ोन के ऊपर से मैंने फ्रंट साइड पावर ऐसी वाली साइड से शील्ड उतार दी हुई है। तो शील्ड हमने उतार दी है। मॉडल मैंने यहाँ से बोनस ओपन कर लिया है, ऐसा दिखाओ जरा ऊपर एलसीडी में, ये देखिए ये हमने मॉडल ओपन कर लिया। यहाँ पे ढूंढते हैं जी VIO 1.8 सबसे पहले। तो VIO 2.8 ये मिल गई हमें। यहाँ पे ढूंढते हैं जी 1.8 हमें मिल जाए, 1.8 मिल जाए। ये वी रेफरेंस पड़ी हुई है, लेकिन हमें इसको चेक नहीं करना हमें। हाँ ठीक है जी, वी रेफरेंस ठीक है जी। ये 2.8 की हो गई, VIO 2.8 हो गई। और VIO 1.8 भी हम चेक करेंगे कि यहाँ पे करीब करीब हमें किसी कैप पे मिल जाए। अगर ना मिलेगी तो उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे हल हैं। हम क्या करेंगे, इसकी जो है बिटमैप पे जाएंगे इस मॉडल के, और उसका सबसे ज़्यादा आसान हल ये है कि जब हम इसका CPU के पास जाएंगे तो वहाँ पे हमें VIO 1.8 की लाइन मिल जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है जी VIO 1.8 PMU। इधर क्लिक करेंगे तो ये लाइन जहाँ जहाँ से कनेक्ट होगी वो हमारे सामने आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो पावर आईसी के पास 1 2 3 4, ठीक है जी, 2 पैरेलल एक सीरीज में और एक फिर ऊपर पैरेलल वाला कैप लगा हुआ है, फिर 3 फिर पैरेलल में कैप लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ जी, बिल्कुल लगे हुए हैं। तो इनमें से किसी भी चेक करेंगे हम VIO 1.8, लेकिन उससे पहले आपको चेक करवाते हैं वी बैट की लाइन पे सप्लाई GR चेक करवाएंगे जी। ये हम सबसे पहले वी बैट पे चेक करने लगे हैं। तो वी बैट पे GR आप चेक कर सकते हैं 506, रिवर्स पे फॉरवर्ड पे चेक करते हैं तो 2700, तो हमारा 1000 OL हो गया, ये लाइन ओके। इसके बाद ये पावर आईसी के पास मैं जा रहा हूँ। पावर आईसी के पास जो बक कॉइल हमारे लगे हैं इनके पास उतने कैप भी लगे होंगे जो VPS के होते हैं जी। इस पे चेक करते हैं GR 376, ओके। रिवर्स बाइस पे आए, फॉरवर्ड बाइस पे चेक करते हैं तो ये भी ओके है जी, ठीक है जी। VPS भी निकल गई, वी बैट भी निकल गई। आगे आपको लाइन बताई थी हमने VIO 1.8, तो VIO 1.8 बिल्कुल इतना ऊपर चेक करो 1.8 मिलने वाली थी। तो आप इधर चेक कर सकते हैं ये VIO 1 आ रहा है, तो ये लाइन भी ओके, ठीक हो गया जी। उसके बाद लाइन थी हमारी VIO 2.8, तो मैं यहाँ से चेक करता हूँ। तो VIO 2.8 की लाइन वो हमें बता रहा है यहाँ पे कि आपकी बिल्कुल इस कैप के ऊपर आ रही है, ठीक है जी, इस कैप के ऊपर। तो डायरेक्ट मैं उधर ही चलता हूँ, ये कैप है जी। तो यहाँ पे भी 560 का GR आ रहा है, यहाँ पे भी 560 का GR आ रहा है, तो मतलब ये लाइन भी ओके है। नंबर 5 पे हमने लाइन लिखी थी जी VUSB ऊपर से चेक करो। आपका CPU हो 67 61 67 62 67 65, इन तीनों में से कोई भी होगा, क्योंकि इनके साथ पावर जो काम करेगी वो 63 57 CRV या MRV ही काम करेगी, ठीक है जी। लेकिन जब आपकी पावर हो जाएगी 63 58 W, कौन सी पावर हो जाएगी 63 58 W, तो आपका जो CPU होगा मीडियाटेक में वो हो जाएगा जी 67 69 V, लेटेस्ट शिप में आ जाता है, ठीक है जी। इसके लिए जब भी इसको वो डायग्नोज करते हैं तो इसकी लाइन डायरेक्ट नहीं देते, इसके पास एक छोटा सा आईसी इसको कंट्रोलिंग के लिए ले गया होता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। बाद में कह रहा था अगर 67 65 67 61 होता तो CPU की साइड पे जहां पे डॉट होता है, ये देखें डॉट, आप डॉट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे 2 नंबर कैप जो होता है वो VUSB लाइन का होता है। लेकिन इसमें ये होगा कि इसमें छोटा सा आईसी लगा होगा, आप ये देख सकते हैं, ये वाला। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये हो गया जी, ये जूम कर लेते हैं जी। ये TG इसके ऊपर लिखा हुआ है, और ये जो कैप है ये VUSB का ही कैप है। इट्स रीडिंग चेक करवाओ, तो आप देख सकते हैं इस साइड पे चेक करते हैं हम तो 0.003, दूसरी साइड पे चेक करते हैं तो 0.001,
004। मीटर को बदल मोड पे चेक रख के भी आपको चेक करवाता हूँ एक दफ़ा मैं। बीप, दूसरी साइड चेक करते हैं तो दोनों साइडों पे ही बीप है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप दोस्तों का सवाल होगा और मैं भी बताना चाहता हूँ कि अक्सर ये होता है कि वीयूएसबी की जब लाइन शॉर्ट होती है तो हम सबसे पहले कैप को तोड़ते हैं। कैप को तोड़ने का मेरे नज़दीक तो यहाँ पे पर्पस नहीं बनता। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जो कैप इस्तेमाल किया जाता है वो तकरीबन 16 वोल्ट तक का करंट बर्दाश्त करता है। तो यह जाहिर सी बात है वीयूएसबी की लाइन पे हमारे जो वोल्टेज होते हैं वो 3.3 वोल्ट होते हैं। तो 16 वोल्ट और 3.3 वोल्ट का कोई भी आपस में कम्बिनेशन या शॉर्ट होने का मकसद नहीं बनता, लेकिन फिर भी हम कैप को तोड़ते हैं तो कैप उसमें शॉर्ट नहीं होता। मुख्तसर बात ये है। फिर हम क्या करते हैं जी, लाइन को कट कर देते हैं। लाइन को कट करने के बाद पावर ऐसे उठाते हैं, M10 M11 को जंपर करेंगे 6357 CRB में। तो क्या होगा जी, फ़ोन हमारा फास्ट चार्जिंग पे चला जाएगा, लेकिन वो डिपार्टमेंट हमारा जो डाटा केबल कनेक्ट वाला होगा CPU की तरफ से वो इनेबल नहीं होगा। अच्छा, इस फ़ोन पे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इसके रास्ते में हमें 2 कैप मिलेंगे, पावर आईसी मिलेगा और एक ये छोटा आईसी मिलेगा और CPU का डिपार्टमेंट मिलेगा। अब इस फ़ोन में ज़्यादातर ये होता है कि इसका ये जो छोटा आईसी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये वाला TG वाला, ये आईसी मोस्टली डैमेज हो जाता है, इंटरनली शॉर्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो हम ये चेक करेंगे कि हम इस फॉल्ट को किस तरह से डायग्नोस हल कर सकते हैं। हल करने का बहुत सारे तरीके हैं। पावर उठाएं, नीचे से वीयूएसबी का जो पॉइंट है उसको यूवी करके हम वापस पावर ऐसे लगा देंगे, फ़ोन हमारा ऑन हो जाएगा, लेकिन चार्जिंग स्लो होगी। नंबर 2, जो बिल्कुल ऑथेंटिक हल है वो ये है कि हम इसका CPU चेंज करें। CPU एक महंगी आइटम है, हर बंदा, हर दुकानदार, हर कस्टमर अफोर्डेबल नहीं कर सकता, और CPU चेंज करने के बाद आपको पता है कि फ़ोन को रीसेट भी करना पड़ता है। तो कस्टमर की डिमांड ही सबसे पहले ये होती है कि जी हमारा फ़ोन को ऑन कर दें, डाटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर हम क्या करते हैं जी, हम यूएसबी की लाइन को कट कर देते हैं और फास्ट चार्जिंग को चलाने के लिए जंपर करेंगे 2 लाइंस को और वापस आशी बिठा देते हैं, तो हमारा फ़ोन फास्ट चार्जिंग पे भी चला जाता है। तो चले आज की लाइन में हम आते हैं, इस यूएसबी की लाइन को फॉलो करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे ये लाइन जा रही है, वहाँ पे हम रोज़न अप्लाई करेंगे और शॉर्ट किलर से 3.2 वोल्ट देंगे। 3 वोल्ट भी हम दे के चेक कर सकते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारा कौन सा डिपार्टमेंट हीट होता है। क्या हमारा ये आईसी हीट होता है? अभी आप ये देख सकते हैं, मैंने अभी इस कैप को चेक किया था। ठीक है जी, इसके ऊपर लिखा हुआ है VUSB, इस पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं जी, चेंज कर, अच्छा सॉरी, इस आईसी से कनेक्ट है। इसके बाद हमारा CPU आ जाएगा। CPU के अलावा देखते हैं, तो CPU के अलावा एक कैप ये बताया हुआ है उन्होंने, फिर उसके आगे हमारा पावर आईसी आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये चीज़ बात की समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, पावर पे, इस कैप पे, इस आईसी पे और इस कैप पे और यहाँ पे CPU के पास, यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, रोज़न अप्लाई करेंगे और शॉर्ट किलर की मदद से कोशिश करेंगे कि हमारा ये जो शॉर्टेज है अगर CPU के अंदर से भी हो तो ये क्लियर हो जाए, नहीं तो इंशाल्लाह फिर आईसी को उठाएंगे पावर को। अगर ये छोटा आईसी शॉर्ट हुआ तो उसको भी चेंज करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
अच्छा जी, पावर ऐसे उठा के हमने यूएसबी की लाइन को डिस्कनेक्ट कर दिया है नीचे इसके यूवी गम लगा के। ठीक है जी, पावर ऐसे रिबोल करके हमने वापस से लगा दिया। बोर्ड को हम कूल डाउन करते हैं और चेक करते हैं कि मसला हमारा हल हुआ कि नहीं। देखते हैं, मोबाइल हमारा 100% ऑन हो चुका हुआ है। तो मसला हमारी वी लाइन से था। अच्छा जी, वी की लाइन शॉर्ट क्यों होती है और ज़्यादातर अब क्यों शॉर्ट हो रही है? तो इसकी बहुत बड़ी जो रीज़न है वो आप दोस्तों से यहाँ पे शेयर करते जाएं कि जो लोग लोकल सब पीसीबी लगाते हैं फ़ोन के नीचे, क्योंकि ओरिजिनल पीसीबी के ऊपर बहुत सारे कंपनी ने प्रोटेक्शन के लिए कंपोनेंट लगाए होते हैं। ठीक है जी, लोकल पीसीबी पे वो सारे नहीं लगे होते, तो डीपीडीएम की लाइन की प्रोटेक्शन नहीं होती, जिससे क्या होता है हमारी वी की लाइन का डिपार्टमेंट डैमेज हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। फ़ोन हमारा 100% ऑन हो चुका हुआ है। ठीक है जी, फ़ोन हमारा 100% ऑन हो चुका है। मसला अब इसके अंदर ये आएगा, ये फास्ट चार्जिंग पे नहीं जाएगा। और अगर हमें फास्ट चार्जिंग चलानी है तो इसकी सीपीयू वाली साइड पे जाने वाले 2 ट्रैक डीपीडीएम को हम शॉर्ट करेंगे, ऐसे ऊपर बिठाएंगे तो फास्ट चार्जिंग कर देगा। लेकिन फिर भी मसला ये आएगा कि ये सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर के लिए किसी किस्म की नहीं लेगा। तो इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करें। ठीक है जी, लाइक कमेंट शेयर करें, अपनी कीमती राय से ज़रूर हमें आगाह करें हम किस तरह का कॉन्टेंट आपसे शेयर करें। और अभी बिल्कुल हम स्टार्टिंग पे अगर कोई कमी पेशी हो भी जाए तो उसको माजरत है जी आप व्यूवर्स के लिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।